आज हमारा यूट्यूब पे पहला व्लॉग है तो हमने पहला ही व्लॉग अपनी गाय भैंसों के नाम कर दिया है। तो चलो आज हम पहला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ से मैं अपने अब्बू का पता करने गया था, वो पट्ठे लेने जाते हैं। तो देखा तो हमारे हाथे को ताला लगा हुआ था। तो मैं बड़ा अफसरदा हुआ, मैं आगे चल पड़ा। मैं अगली दुकान पे जाके देखा तो एक भाई था। मैंने सलाम लेकर मैंने भाई को बोला एक मुझे अच्छा सा पापड़ खिला दें और आपकी शॉप माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो हमने वहाँ से एक पापड़ चॉइस किया। वो कहते ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये हम फिर सोच ही पड़ गए। हमने सोचा कि यार कौन सा लें कौन सा लें। फिर मुझे बचपन का एक पापड़ याद आया, एनी टाइम नाम होता था। तो वो मुझे आमने सामने दिखना शुरू हुआ। मैंने उस भाई को इशारा किया कि भाई ये वाला पापड़ मुझे। तो प्यारे भाई ने जल्दी से वो पापड़ मुझे निकाल कर कहते भाई ये ले आपका पापड़ मैंने निकाल दिया, अब आप इसको मौज से खाएं और जशी करें। तो मैंने वहाँ से लिया और खाता हुआ मैं चल पड़ा अगली रोड की तरफ में। और देखा कि यहाँ पे बड़े आज सुनसान सा माहौल होता था। अब यहाँ पे अवाम आबादी आ चुकी है। मैं अपनी प्राडो के पास पहुँच गया। कावासाकी निंजा H2R इसका नाम था। और मैंने वह जैसे इसको देखा बड़ी खूबसूरत लग रही थी और धूप का टाइम था। तो देखा मेरा अब्बा साहब वहाँ से पट्ठे उठा के आ रहे थे। भाग के गया मैं वहाँ पे जाके, मैंने वहाँ से अपने अब्बू से परी पकड़ी और अपने सर पे रखी। और अपने सर पे रखने के बाद जैसे हमने रक्शे पे रखी है तो हम लोगों ने तैयारी की है बोले घर जाने की। फिर अब्बा कहते हमने घर नहीं जाना, हमने एक और जगह पे जाना है, हमारे पास पट्ठे कम है, हमने एक परी और लेनी है। तो मैं बड़ा सुन के अफसोदा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या कह दिया। फिर हमने रक्शा लगाया अपना स्टैंड पे और बड़ी मुश्किल के साथ हमने इसकी कटाई की ये, क्योंकि सड़क बहुत छोटी थी और यहाँ से घुमाना बड़ा मुश्किल था। फिर मेरा अब्बा आगे गया और मैं पीछे पीछे, हमने उनको फॉलो किया और अब्बा साहब ने फिर पट्ठे काटना शुरू कर दिए। फिर मैं बैठा रहा काफ़ी देर सोचता रहा। फिर जैसे ही हमारे पट्ठे कंप्लीट हुए हमने अपने पट्टे पर रखे और फुल तैयारी की है जहाज़ वांगू जाने की। तो मैं फिर अपनी पराडा पे बैठा हूँ और मैंने किक शिक मारी है, इसको तेल लगा के ठा करके चली है। सीधी ब्रेक हमने अपने हाथे पे लगाई है आकर गाय भैंसों वाले वहाँ पे। हमने आकर अपना रिक्शा रोका और देखा अभी बड़े प्यारे लग रहा था सारा माहौल। फिर हमने जाकर देखा मशीन की तरफ पे लाइट है या नहीं है। तो देखा लाइट थी। तो फिर हमने और फिर अब्बा हजूर ने औजार उठाया और इसके दांत शात तीखे करना शुरू कर दिया। कहता है इसके दांत तीखे होंगे तो बेटा काम जल्दी होगा हमारा। जैसे ही इसके दांत वगैरह तिखे हुए हैं तो हमने जल्दी जल्दी से पट्ठे जो थे हमने वो बड़ी स्पीडों के साथ कुतर दिए हैं। कुतरना मीन्स हमने इसको काट वाट के साइड पे किया, जान छुड़ाने वाला काम किया जल्दी जल्दी से। जैसे ही हमारा काम फिनिश हुआ तो हमने जल्दी जल्दी से देखा कि हमारे भाई पट्ठे बड़े वीआईपी कुतर हो चुके थे। तो फिर हमने कहा अब्बा इसका आगे क्या करना है। तो अपने कहा बेटा गाय भैंसों को डालो। फिर हमने जल्दी जल्दी से अपने पट्ठे वगैरह कंप्लीट किए हैं, गाय भैंसों को डालें। और मेरी जो हालत थी वो बड़ी अबसुर्दी हो चुकी थी। हाय 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 पसीना आ रहा था, बड़ा ज़्यादा गर्मी लग रही थी बहुत। जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ जो मैं दिल खुल के सांस आया। मैंने कहा मेरा शुक्र है काम खत्म होगा। मैंने फिर अपने बच्चे की तरफ देखा, बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मैंने इसको प्यार श्यार किया, ये बड़ा सोहना लग रहा था। मैंने इसको चूमने का दिल के नहीं चूम हुआ। फिर मैंने अपना थोड़ा सा हाथी की विजिट करवाने की कोशिश की है। हमारी गाय भैंस थी और ये हमारा बकरा बहुत मारता है हमें। और ये हमारे छोटे छोटे मुलर भी फिर रहे थे, ये हमारे बच्चे से। और हमने ये नई गाय ली थी, बड़ी प्यारी खूबसूरत मारती भी है। तो जैसे ही मैं अपने घर जाने लगा तो मुझे अपने मुर्गी खाने से आवाज़ आई और मुर्गियाँ कुकू कर रही थी। तो मैंने देखा यार कि बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो मैंने थोड़ी सी इधर उधर नज़र घुमाई तो मुझे सामने दो अंडे दिख गए और मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार क्यों ना इनको उठाया जाए। तो मैंने इनको उठा के अपनी जेब में डाला और मैंने कहा क्यों ना आज दूध के साथ इनको खाया जाए। तो आज का व्लॉग मेरा होता है यहीं पर ख़त्म। बहुत थक हो चुका था और बड़ा ही यार आज काम मुश्किल था। तो वो भी कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे आप लोगों को, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।